हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोग, यानी जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स आते हैं हम लोग का, उससे कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक पार्ट करके मतलब वीडियो डाला गया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसको प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे इससे संबंधित होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एपेंडिसाइटिस। क्या देखेंगे? एपेंडिसाइटिस, जो मतलब किससे होती है? इस रोग से संबंध में अपेंडिक्स जब बढ़ जाता है ना हमारे शरीर में, अपेंडिक्स, पहले तो हम देखेंगे कि अपेंडिक्स हमारे मतलब बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर की बड़ी आंत के कौन सी सिक्कम वाले भाग में पाया जाता है। किसमें? सिक्कम वाले भाग में पाया जाता है। बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में अपेंडिक्स हमारा पाया जाता है। तो वही अपेंडिक्स जब थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है तो हमारे पेट में दर्द यानी चुभन महसूस होने लगता है और बहुत ज़्यादा हम लोग का पेट दर्द करने लगता है। तो उसे ही एपेंडिसाइटिस नामक बीमारी बोला जाता है। तो देखिए, इस रोग के संबंध में अपेंडिक्स से होता है। इस रोग में बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में, कौन से भाग में? आपका सिक्कम वाले भाग में लगा होता है, जो क्या है? एक तरह का अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स आपका कैसा है? अंग है, अवशेषी अंग है। और हम लोग जब बड़ी आंत पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि और अवशेषी अंग कौन कौन से हैं। तो हमारा जैसे जिस तरह अपेंडिक्स हुआ उसी तरह हम लोग का मतलब वो जो नाखून होता है वो भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ये जो हमारा बाल है वो भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। और ये जो कान का जो कर्ण पल्लव होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो दिख रहा होगा पिन्ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पिन्ना। ये भी एक तरह का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग हम उनको बोलते हैं ना, मतलब जिसका हमारे शरीर में कोई मतलब यूज नहीं है, मतलब है तो भी सही और नहीं रहे तो भी सही। तो एक हो गया हमारा पिन्ना, फिर एक हो गया आपका नाक बोल रहे नाखून, फिर हो गया आपका बाल, और मेन एग्जाम्पल तो इसका अपेंडिक्स ही है, अपेंडिक्स हो गया। और लास्ट वाला एक चवर्णक होता है। लास्ट वाला मोलर भी ना हम लोग का अवशेषी अंग में आता है। जो लास्ट वाला मोलर होता है सो अवशेषी अंग में आता है। तो अब देखेंगे, ये तो देख लिए हम लोग अपेंडिक्स। जब अपेंडिक्स हमारा बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में जो अपेंडिक्स पाया जाता है वो मतलब अपनी जगह से ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है तो अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो हो गया अपेंडिसाइटिस। अब देखेंगे हम लोग पीलिया। अब क्या देखेंगे? अपेंडिक्स देख ली, अब देखेंगे पीलिया, जो क्या बोलते हैं हम लोग? जोंडिस। क्या बोलते हैं? पीलिया को जोंडिस बोला जाता है। तो देखेंगे, इस रोग से प्रभावित अंग यकृत तथा लीवर है। यकृत या लीवर या उसी को जिगर का टुकड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यकृत अथवा मतलब लीवर या जिगर, उसी को बोला जाता है। यह विषाणु के संक्रमण यानी वायरस के संक्रमण से होता है। किसके संक्रमण से होता है? विषाणु के संक्रमण से होता है। जोंडिस जो होता है वो हमारे यकृत में होता है और ये पीलिया, मतलब इसको पीलिया भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मधुमेह। क्या हो गया आपका? मधुमेह। एक मधुमेह जिसको डायबिटीज़ बोला जाता है, या चीनी का बीमारी, डायबिटीज़ या मधुमेह हम लोग इसी को बोलते हैं। मधुमेह को देखेंगे, यह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है और ग्लूकोज की अधिकता के कारण। किसके अधिकता के कारण? ग्लूकोज की अधिकता के कारण, ग्लूकोज की अधिकता के कारण और इंसुलिन की कमी के कारण, ये दूसरे आपस में मतलब थोड़ा मतलब बदलाव करते हैं। अगर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा तो इंसुलिन कम जाएगा, इंसुलिन कमेगा तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो पूछिए आपसे कि मधुमेह किसके कारण होता है? तो मधुमेह एक तरह का चीनी का बीमारी होता है जो इंसुलिन की कमी से होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा प्रेम से पढ़िएगा। ठीक है। अब देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। क्या देखेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। यह रोग इंसुलिन की अधिकता से होता है। किससे होता है? इंसुलिन की अधिकता से होता है और मतलब उसका वो चीज़ क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। यह रोग क्या हो जाता है? इंसुलिन की अधिकता से होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, और आपका ग्लूकोज की कमी के कारण हो जाता है। तो आपसे पूछे कि मधुमेह कैसा होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। लेकिन पूछे कि हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है? तो इंसुलिन की अधिकता से हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। अब देखेंगे हम लोग गलसुआ, जिसको मम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गलसुआ, जिसको मम्स बोला जाता है। यह रोग विषाणु यानी वायरस के संक्रमण से होता है। इससे प्रभावित अंग पैरोटिड ग्लैंड है। देखिए, गलसुआ जो होता है ना वो क्या होता है?
उसे मतलब जो गलसुआ होता है इससे क्या मतलब किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। लेकिन इससे कौन सा मतलब हमारा पैरोटिड ग्लैंड, कौन पैरोटिड ग्लैंड, जब हम लोग लाल ग्रंथि पढ़े तो उसमें तीनों ग्लैंड पढ़े थे, ठीक है। तो देखेंगे ये पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक पैरोटिड होता है, एक सबलिंगुअल होता है और एक सबमेंडिबुलर होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड हमारे मतलब लाल ग्रंथि का सबसे बड़ा भाग होता है। तो उसका ट्रिक क्या था कि बड़ा आदमी को हम लोग प्रणाम करते हैं तो बड़ा हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, और सबलिंगुअल ग्लैंड छोटा था और सबमेंडिबुलर बीच वाला था, ठीक। वो सबमेंडिबुलर अकेले लार का 75% लार खुद निकालता था। तो देखेंगे इससे कौन सा पूछेगा आपसे, कौन सा ग्लैंड, तो ऑप्शन में तो आपको देगा पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। तो आपको क्या मानना है, पैरोटिड ग्लैंड। जो गलसुआ यानी जो मम्स होता है विषाणु के कारण, उससे कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। अब देखेंगे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, क्या देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो होता है इसमें प्रभावित अंग बड़ी आंत है। इसमें जो मतलब आपका लैट्रिन होता है वो अच्छे से हमारे शरीर से नहीं उतरता है, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसी को हम लोग कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इससे प्रभावित अंग कौन है, बड़ी आंत, क्योंकि बड़ी आंत में ही लैट्रिन मतलब बड़ी आंत के कौन सा रेक्टम वाले भाग में लैट्रिन जमा रहता है। तो इससे कौन सा प्रभावित अंग हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक। तो जिस समय बड़ी आंत पढ़े थे तो बहुत प्रेम से पढ़े थे, आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दस्त, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरिया। इससे भी प्रभावित अंग कौन है, बड़ी आंत। मतलब वो जो लैट्रिन से जितना रिलेटिव आता है वो सब अक्सर मतलब बड़ी आंत से ही प्रभावित होता है। तो देखिए वो जो आपका दस्त होता है डायरिया, इसमें ना पतला पैखाना होता है, कितना होता है, पतला होता है। तो यही डायरिया यानी दस्त होता है, जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका बड़ी आंत। और कब्ज भी बोले तो बड़ी आंत ही होता है। अब देखेंगे हम लोग जठर शोध यानी गैस्ट्रिटिस। देखेंगे इससे प्रभावित अंग अमाशय है। कौन सा है, अमाशय है। जो जठर शोध होता है इससे कौन सा होगा, अमाशय होगा। तो अमाशय से ही हमारा जठरस निकलता है, मतलब सॉरी जठरस निकलता है। और जठरस किस पार्ट से निकलता है, तो अमाशय मतलब जठर ग्रंथि से निकलता है जठरस, जिससे दो निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। तो यही जठर शोध पूछे तो इससे कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा, हमारा अमाशय हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे पैप्टिक अल्सर, क्या हो जाएगा आपका, पैप्टिक अल्सर। इससे भी प्रभावित अंग अमाशय है। पैप्टिक अल्सर, अल्सर आखिर होता क्या है, तो अल्सर हम उस बीमारी को कहते हैं ना कि जिसमें देखते हैं कभी आप खाना खाएं या दवा खाएं, और दवा खाएं या खाना खाएं और मतलब एकाएक उल्टी कर दिए। जब हमारे शरीर के मतलब अमाशय वाले पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट से होता है, कार्डियक पार्ट से, उससे HCl हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, यानी औकात से ज़्यादा जब निकलने लगता है तो हम लोग को अल्सर बीमारी हो जाता है। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं और वो कर देते हैं, खाना खाते हैं और क्या करते हैं, वो कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर नाम की बीमारी बोला जाता है। तो उसे कौन सा अंग प्रभावित होगा, आपका अमाशय हो जाएगा, ठीक। जठर शोथ से भी कौन सा हो जाएगा, उसे क्या हो जाएगा आपका, अमाशय ही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग लीवर सिरोसिस, क्या हो जाएगा आपका, लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस से तो स्पष्ट हो रहा है कि लीवर से ही प्रभावित होगा। लीवर यानी यकृत यानी जिगर, इसी से प्रभावित होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, लीवर सिरोसिस, ठीक है। यह रोग ज़्यादा शराब पी लेने के कारण होता है। ज़्यादा शराब पी लेने वाले का आदमी होता है ना, पीयू के आता है तो बस 2 के 4, 4 के 8 ऐसे मतलब रेंज आ जाता है पी लेने के बाद। तो उसी से कौन सा बीमारी हो जाता है, आपका लीवर सिरोसिस हो जाता है। अब देखेंगे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस, यह रोग पानी के संक्रमण से होता है। तो कौन सा, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ये सब क्या होता है आपका, पानी के संक्रमण से आने से मतलब ये सब रोग आपका हो जाता है। तो गलसुआ देख लिए, कब्ज जो कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है, दस्त भी बड़ी आंत को, जठर शोथ, पैप्टिक अल्सर, ये सब अमाशय को यानी स्टोमक यानी उदर, उसी को बोला जाता है, वो सबको प्रभावित करता है। और लीवर सिरोसिस से तो स्पष्ट ही हो रहा है कि ये लीवर यानी यकृत को ही प्रभावित करता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस, यह सब पानी के संक्रमण के कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।